सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों करी को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक तुझको हो प्रणाम मम सत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जग पावन परमात्मा
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन राम राम गुण सुधा समान पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम Ram
है मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगल का विघ्न हरे सब पातक राम नाम शुभ शकुन महान समस्त शांति शिव कर राम राम श्री राम मानिए तम मंगला राम राम मुख से ज्ञान आनो मधुर राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे राम 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 धन नाद नादे वासे राम नाम मन तत्व बुझावे सुदर्श सींच शांति लेना राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि भरे राम राम सिमरो सदा के अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरन के कारक सब अनुकूल जपना राम नाम है राम नाम है राम राम ही बोल इसमें राम नाम शुभ इसके पाप ताप सब इसके राम नाम जो चाहे उसके इसमें बस जाए राम सुनो होवे वह जन पूरन काम राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भजे राम नाम हरि नाम मात पिता बांधव सुखदा जन जन साजन सखा शांति
नाम तीन लोक का सब जिए साथ राम नाम सबही सुख राम नाम की बात पढ़ाई वेद पुराण की जग जग साधु संत श्याम राम नाम निश दिन आपस योगी सुख शिवर जपते राम मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जप ध्यान के होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन पर मत मिथ्या
सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, धन मेरा मेरा जब आया। राम नाम जप पाठ से के हो अमृत संचार, के राम धाम में प्रीति हो सुगंधन का विस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम।
सब नातों से ऊंचा नाता, सब नातों से ऊंचा नाता, इष्ट देव का समझा जाता, इष्ट देव का समझा जाता, समझा जाता। और क्या? सत्यानंद, सत्यानंद कथन यह आया। कथनीय है आया, और पिताजी ने हमें सिखाया, हमें सिखाया कि सब नाते से समझा जाता, समझा जाता, चलन पड़ेगा, चलन पड़ेगा, गुरु उठाते चलन पड़ेगा।
सवारे हे हनुमान हे राघव की जोड़ी हनुमान राघव की जोड़ी Thank you.
ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो जब संबंध उस इष्ट के साथ में जुड़ गया, कहते हैं ना कि there is a difference के अरेंज मैरिज या लव मैरिज। तो जो ईश्वर से हमारा संबंध जो सदगुरु जोड़ता है वो है तो अरेंज मैरिज,
बट जब वो सदगुरु, क्योंकि उसका जो संबंध परमात्मा के साथ में होता है, वो परमात्मा का अवतार ही लेकर सदगुरु इस धरती पर आता है और वो प्यार का, प्रेम का, प्रीत का सागर, सदगुरु जो है प्रीत का सागर होता है। और जब वो हमारा संबंध उस इष्ट के साथ जोड़ता है तो अरेंज मैरिज जो है इट गेट्स इमीडिएटली एट द मोमेंट, जब उसको हमको नाम योग की साधना, नाम दीक्षा जैसे ही हमको मिलती है, उस इसके साथ में हमारा संबंध बनता है, दैट अरेंज मैरिज जो है वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लव मैरिज। और जब लव हो गया, जिस मैरिज में, जिस संबंध में, जिस रिश्ते में प्यार उत्पन्न हो गया, और वो भी उत्पन्न मतलब कहीं पर तो ग्रेजुअली होता है, यहां पर कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, तो यहां तो जो है सदगुरु के अंदर ऐसी उसका प्रभाव है, उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण है, उसकी वाणी में ऐसी शक्ति है कि वो हमारे मन में वो प्रीत की, मैं तो कहता हूं कि ज्योत जगा देता है और परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ देता है। और जब जिसको पक्का अटल विश्वास हो गया तो उसके जीवन में जब कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो क्या है उसके मन में क्या भाव पैदा होता है। इसलिए हमको जो है, जब हम बिल्कुल बहुत ही आनंद में हों और खूब सब बड़ा अच्छे से चल रहा हो ना, तो कभी कभी इस बात को दोहराना चाहिए अपने अंदर, अपने बैठकर। हाँ, कैसे, क्या दोहराना चाहिए कि यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, होठों पे तुम्हारा नाम रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे, शुभ सिमरन आठों याद रहे, शुभ सिमरन आठों याद रहे, होठों पे तुम्हारा नाम
दिन रात यही मेरा काम रहे ध्यान तुम्हारे। यही है पल पल जिन जिन गुरुदेव तुम्हारे चरणों। अभी आपको पता है ना कि हमारा संबंध इसके साथ में जुड़ गया, तो क्या यही विनती है पल पल छिन छिन जय राम तुम्हारे चरणों। होठों पे तुम्हारा नाम रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे, शुभ सिमरन आठों याद रहे, शुभ सिमरन आठों याद रहे। दिन रात यही मेरा काम रहे, रात यही मेरा काम रहे। ये पल पल जिन जिन जय राम तुम्हारे चरणों। चाहे संकटों ने मुझे घेरा हो, चाहे संकटों ने मुझे घेरा हो, चाहे संकटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, तब जितना डगमग मेरा हो, तब जितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। यही विनती है पल पल छिन छिन श्री राम तुम्हारे चरणों। श्री राम तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल जिन जिन गुरुदेव तुम्हारे। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे ज्वाला में भी जलना हो, चाहे ज्वाला में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। यही विनती है पल पल छिन छिन गुरुदेव तुम्हारे। शब्द है ना मेरे भाई, चाहे कांटों पर भी चलना हो और चाहे ज्वाला में भी जलना हो, और चाहे छोड़ के देश निकलना हो, लेकिन क्या घबराना नहीं, क्योंकि जो जो भक्त होता है, जिसके पल्ले में राम का नाम होता है, तो चाहे कोई जब कोई दुर्भावना के साथ बोलता है कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ, हाँ, तो उस समय जो है, जो सद्गुरु होता है
वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि भाई रखे रामी जब जिसे दे के सुरक्षा हाथ और बाल न बांका कर सके उसका यम सुरराज। तो क्या होता है, जैसे रामचंद्र जी को जब पिता ने आज्ञा दी कि 14 साल वनवास में जाना होगा, तो क्या हुआ, पिता की आज्ञा के सामने सर झुका दिया, हाँ? और आज्ञा का पालन करते हुए मुस्कुराते हुए जो है वो वन को चले गए। और मुस्कुराते हुए जब वन को गए तो क्या होता है कि कहते हैं ना कि जो नाता जुड़ गया, घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी न तोड़े। तो क्या हुआ कि लक्ष्मण जो है, आज्ञा केवल श्री राम को मिली थी कि वन में जाना होगा, लेकिन लक्ष्मण जो है श्री राम के साथ में वन में जाने के लिए तैयार हो गए। तैयार नहीं हो गए, बल्कि वो हमेशा वो राम के पीछे चलते थे, लेकिन जब ऐसा समय आया तो लक्ष्मण उससे, राम से आगे हो गए कि मैं तो आपके साथ वन चलूंगा ही, मतलब, हाँ? और माता सीता, जगत जननी माता सीता, ऐसे थोड़ी उसको जगत जननी माता सीता बोलते हैं, तो वो भी साथ में तैयार हो गई। तो जब आज्ञा है तो आज्ञा के हिसाब से वो सर झुकाया और चल दिए। और जब कोई दुर्भावना लेके, मन में कलेश लेके और शत्रुता का भाव रख के जब कहता है, तो क्या होता है कि पीछे से आवाज आती है कि क्यों चिंता करता है, खड़े हो जा, हाँ? मैं तेरे साथ में हूं। इसमें शब्द आया कि चाहे कांटों पर भी चलना हो और चाहे ज्वाला में भी जलना हो और चाहे छोड़ के देश निकलना हो और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और क्या कहता है कि चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने और मेरा जीवन मुझ पर भार बने। और क्या कि चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मृत्यु गले का हार बने और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इसीलिए तो कहता है कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। हाँ? तुम्हारे द्वार कुटीर पर सिर तन दूमे वार, नमस्कार की भेंट जर जोड़े में दोनों हाथ। जब हमारा ऐसा भाव होता है तो क्या कहता है सदगुरु, क्या कहता है कि सदगुरु जी की शरण में तू बैठ, चदरिया ओढ़ और सर्दी गर्मी आएगी और तेरी करती उठ। तो सेवक का तो जो है सदा जो है स्वामी जो है सेवक की रक्षा भी करता है और सेवक का सदा साथ भी देता है और सेवक का सदा जो है इस जीवन में सदा उसका जो सर सदा ऊंचा रखता है। कहते हैं ना कि जो परमात्मा के दरबार में जो अपने सदगुरु के चरणों में शीश को झुकाता है तो सदगुरु जो है अपना आशीर्वाद देकर अपनी उसको शक्ति प्रदान करता है और उसका सर जो है संसार में सदा ऊंचा रहता है। मेरे भाई जय श्री राम। संत श्री ईश्वरदास जी
महाराज जो हमारे सबसे बड़े भाई साहब थे, तो एक बार मन में ये बात आई कि भाई साहब शुरू से ही ऐसे थे या बाद में महाराज जी के संपर्क में आने के बाद में हुए हैं। तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि माते भाई साहब जो हैं बॉम्बे वाले, वो शुरू से ही ऐसे थे या आपको तो मालूम होगा। तो उन्होंने जो है ना फिर वो मेरे को एक बात बताई उनके बारे में कि जब भाई साहब 8 महीने के थे तो मेरी मदर जो है वो अपने गई हुई थी भाई साहब को लेके। उस टाइम इनकी उम्र थी 8 महीने। तो हमारे नाना जी का बहुत बड़ा तालाब था, तो वहाँ वो तालाब पे गए हुए थे। मेरी नानी साथ थी, माँ के साथ थी और भाई साहब थे। तो वहाँ जो है वो अपना जो भी उनका जो कार्यक्रम था वो किया, और 2 घंटे के बाद वो देखा तो भाई साहब जो है ना उनको कहीं नजर नहीं आए। तो वो ढूंढ रहे थे, तो कोई आदमी बोला क्या ढूंढ रहे हो? बोले एक बच्चा था। तो वो बोला कि भाई ये तालाब की बुर्जी पर बैठा हुआ था कुछ 2-2.5 घंटे पहले एक बच्चा, और हाथ में उसने कुछ जैकेट ले रखी थी, तो शायद वो उसको धोना चाह रहा हो। तो वो बुर्जी पे बैठे हुए थे, उन्होंने जो है ना वो उसको पानी में डिप करने के लिए जैसे ही झुके होंगे ना, तो वो पानी के अंदर बह गए। तो 2-2.5 घंटे के बाद में फिर जब वो उस आदमी ने बताया, तो फिर मेरी नानी जो है वो बहुत बढ़िया तैराक थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई यहाँ बैठा था ये, और इस तरह इस डायरेक्शन में गया होगा, और वो तालाब बहुत गहरा था। तो हमारी नानी जी ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के बिल्कुल एकदम नीचे जो है वो तलहटी में बैठे हुए थे, और जैकेट पहन रखी थी उन्होंने। तो वो जैकेट तो हमारी नानी जी के हाथ आ गई, तो उन्होंने वो जैकेट पकड़ के और खींच के भाग भी आई। तो भाई साहब बिल्कुल कोई उदासी नहीं और कोई डरे हुए नहीं थे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 2-2.5 घंटे पानी के अंदर रहे, और बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे बैठे थे। तो फिर मेरी माँ ने और नानी जी ने ये डिसाइड किया कि भी अगर घर जाके बताएंगे तो हमारे पे गुस्सा बहुत होंगे। और भाई साहब जो थे वो इस पीढ़ी के सबसे पहले थे, और मेरे पिताजी को बहुत प्रीत भी थी उनसे। जब ये पैदा हुए तो हमारा 18 गांव में संपर्क था, और पिताजी ने जो है वो 18 गांव की चुटकी जिम्मेवार की थी। तो फिर ये था कि ये जो है ना ये बात बतानी नहीं किसी को भी, तो उन्होंने किसी को ये बात बता दी। तो फिर जब मैंने मतलब ये बात फिर उस टाइम मेरे को माते ने बताई, तो भाई साहब शुरू से ही ऐसे थे। वो तो एक किस्म के अवतार थे। इतना छोटा बच्चा 8 महीने का वैसे घबरा जाए, और इतनी देर तक पानी के अंदर रहने के बाद तो कोई बच ही नहीं सकता। एक बार भाई साहब के ससुर आए साहब, तो दामाद को जो नेक देते हैं ना, तो वो उन्होंने 100 रुपया भाई साहब को शगन का दिया। और हमारे यहाँ जो है वो ये है कि जो शगन जो मिलता है तो वो मदर को देते हैं। भाई साहब ने क्या किया, एक बदरी हलवाई था हमारे सामने में, बहुत बढ़िया फेमस हलवाई था वो 100 रुपये उसको देके और बालूशाही बनवा ली 100 रुपए की। उन दिनों 100 रुपए की बालूशाही बहुत बनती थी, और वो अपना जो है ना वो जो भी थे ना उनको सबको बांट के खिला दी। और मेरी माँ और ताई जी का जब कभी कोई
पैसे आते थे और भाई साहब अगर साथ होते थे तो वो क्या करते थे, वो उनसे ले लेते थे हाथ से पैसे, जितने भी होते थे वो सारे पैसे ले लेते थे और उनका बस वही काम होता था, बद्री हलवाई को बोलना मेरी इतने रुपए की मिठाई बना दे और वो मिठाई बनवा कर सबको खिला देते थे। तो ऐसे थे ये शुरू से ही। और हमारे तो बहुत बड़े वो सौभाग्य है जो हमें उनका इतना साथ रहा। तो जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। आज से कुछ दिनों पहले परम पूजनीय महाराज स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जन्म उत्सव श्री ईश्वरदास जी महाराज अमृतवाणी सत्संग के संयोजक गुरु विजेंद्र जी की देखरेख में मनाया गया। ये बड़ा भारी पर्व था और इसे हम सबको हमें आशीर्वाद मिला और हमारे को उनकी जीवनी जानने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। आमतौर पे जो ग्रेट आदमी होते हैं, महान आदमी होते हैं, महान पुरुष होते हैं, महान संत होते हैं, उनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के रूप में लिखी हुई होती है, पुस्तिका के रूप में। और वो ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जो जीवनी जीवन गाथा में बताई गई वो उनकी एक बायोग्राफी है। और वो बायोग्राफी का एक अनोखा देखो तरीका के स्वर और संगीत के साथ परम पूजनीय महाराज की ये बायोग्राफी हम तक पहुंचाई गई है और हम सबको उनका आशीर्वाद मिला है। इस बायोग्राफी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि साधकों की जिंदगी में हुई हैं और 1, 2, 4 का वर्णन भी किया गया है। जैसे इसमें था बाबा कचहरी में खड़े, ये एक घटना थी जो कि एक साधक के साथ ऐसा हुआ था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जीवन गाथा जब मैं सुन रहा था कि जैसे महाराज जी प्रकट हो गए हों। और मुझे मेरा सौभाग्य है, मुझे याद आया कि मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं और मेरे बड़े भाई भगवान दास जी, वो मेरे से सीनियर थे, तो महाराज जी हर साल सांपला आते थे, हम लोग भी सांपला रहते थे। तो मैं और भाई दोनों हम बच्चे, उनका जब मिलने का समय होता था तो मुझे याद है कि हम उनके रूम में जाके और दीवार के साथ पीठ लगा के बैठ जाते थे, सामने महाराज जी होते थे और हमें एक ऐसा सौभाग्य मिला हुआ है कि उस संत के दर्शन और उनके चरण हमने छुए हुए हैं, जो मुझे आज गर्व होता है कि ऐसे संत के इतने नज़दीक होके और आशीर्वाद मिलना एक ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे साथ भी जो कृपा की बात है वो मेरे साथ एक बार ज़िंदगी में घटी। मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा था और मेरा इम्तिहान का पेपर था, इनकम टैक्स का पेपर था। पेपर तो मैंने कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता था कि ये क्वेश्चन अगर ठीक हो जाए तो पास हो जाऊंगा। और मुझे एक पॉइंट पे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि क्या करूं। मैंने जो मेरे आगे बैठे हुए थे
वो लेक्चरर थे कॉलेज में, उनसे रिक्वेस्ट करी। होता है उस वक्त आदमी का माइंड कि थोड़ा सा आगे वाले से पूछ ले। मैंने कहा यार जरा दिखा दे श्यामलाल। उसने पेपर अपना आंसर शीट सामने रखी, वो इन्विजिलेटर आ गई, बोली क्या कर रहे हो? मैं कहा मैडम कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया, मैं यार रख जरा, उसने फिर रखी, वो मैडम फिर आ गई। तो आप सोचिएगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देखो क्या मेरे साथ हो रही है। मैंने मैडम को कहा भी, मैं कहा मैडम ज़िंदगी में ये पहला चांस है कि मुझे किसी को ये कहना पड़ रहा है कि ज़रा दिखा दें। खैर कोई बात नहीं, उस वक्त तक मेरे दिमाग में ये कोई बात नहीं आई थी कि अब क्या होगा, लेकिन डिसहार्टन में ज़रूर हो गया था। फिर मुझे महाराज जी का ध्यान आया कि अगर कृपा की बात है तो इस वक्त कृपा होनी चाहिए। और जो मैं सोच रहा था कि इसको, इस पॉइंट को अब इस तरह से लिख दूं, तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि तेरा जो माइंड में कंफ्यूजन है उसको छोड़ के, और जो तेरे माइंड में लिखने की सोच रखी है वही तू लिख दे। और देखो चमत्कार की बात कि मैंने वैसा ही जैसा आदेश हुआ मैंने लिख दिया और मैं पास हो गया। आगे वाला जो लेक्चरर था, मैं कोई खुश नहीं हूँ इस बात से, वो उसी सब्जेक्ट में फेल हो गया। ऐसे चमत्कार जो कि प्रत्यक्ष रूप में साधुओं के साथ हुए हैं, वो इस जीवन गाथा के अंदर बताए गए हैं। मुझे मेरा मन था कि कुछ मैं भजन के रूप में लिख के और महाराज जी के चरणों में पेश करूं, तो मुझे प्रेरणा हुई और मैंने ये भजन लिखा जो महाराज जी के चरणों में समर्पित है। जय श्री राम। आया तेरी शरण में मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। आया तेरी शरण में मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। तेरे बिना ओ स्वामी कोई रास्ता नहीं है, जाऊं कहाँ मैं दाता मेरा आसरा ही तू है। तेरे बिना ओ स्वामी कोई रास्ता नहीं है, जाऊं कहाँ मैं दाता मेरा आसरा ही तू है। भटका हुआ हूँ पथ से मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। आया तेरी शरण में मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। दर दर भटक रहा हूँ कुछ सूझता नहीं है, पापों भरी ये दुनिया क्यों भूलती नहीं है। दर दर भटक रहा हूँ कुछ सूझता नहीं है, पापों भरी ये दुनिया क्यों भूलती नहीं है। अरदास अब यही है चरणों में तू जगा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। आया तेरी शरण में मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। कृपा तेरी हो मुझ पे फिर डर कोई नहीं है, जीवन की मुश्किलों से मुझ
की उलझनों से मुझे पार तू लगा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। आया तेरी शरण में मुझे रास्ता दिखा दे, मझधार में है नैया साहिल पे तू लगा दे। जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। पहले सतगुरु ध्यान धर, जोड़ूं दोनों हाथ, ऐसे जो आरंभ हो मंगलमय हो काम। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे, सर्वशक्ति मत देवाय श्री रामाय नमो नमः। परम पिता परमात्मा परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य बाबा, आज महाराज आपके जन्म दिवस पर हम झुककर आशीर्वाद के लिए झोली फैलाते हैं। महाराज, आप पे सब कुछ है जो हम भगवान में इमेजिन कर सकते हैं, और हम गलतियों के पुंज हैं महाराज। बस मेरे में यही बात है महाराज कि मैं पिता महाराज को बहुत प्यार करता हूँ, और आप पिता महाराज को बहुत प्यार करते थे। उसी नाते महाराज झोली फैलाता हूँ, मुझे आशीर्वाद देना। आज के दिवस आप कहा करते कि ये मेरा अपना आशीर्वाद है, उसी नाते महाराज झुककर हम झोली फैलाते हैं आशीर्वाद के लिए। एक छोटा सा भाव मेरे मन में है महाराज, मैं भजन की राह आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं नीवा मेरे सतगुरु ऊंचे, मैं नीवी मेरे बाबा ऊंचे, ऊंचे आदे संग लाई, निव्यानु निभाई, मैं नीवा मेरे सतगुरु ऊंचे, मैं नीवी मेरे बाबा ऊंचे, निव्यानु निभाई, ऊंचे आदे संग लाई, मैं नीवा मेरे महाराज ऊंचे। टूटी नैया नाव पुरानी, टूटी नैया नाव पुरानी, खुद के कर पार लगाना जी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खुद के कर पार लगाना जी, मैं नीवी मेरे
सतगुरु ऊंचे मैं नीवा मेरे महाराज ऊंचे उच्चिया दे संग लाई निव्या नू निभाई मैं नीवा मेरे सतगुरु ऊंचे। ये धुन बाबा हमेशा मेरे से गवाते थे महाराज, उसी भाव से ये धुन के 2 शब्द आपके चरणों में रखता हूँ महाराज। सारी दुनिया एक पासे मेरे सतगुरु बाबा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरे महाराज एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरे सतगुरु बाबा एक पासे, सारी दुनिया एक पासे मेरे सतगुरु बाबा एक पासे। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सिंधु और नर रूप में हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरुदेव के चरणों के नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। संत सुगढ़ जिन को मिल जाते पुण्य उदय उनके हो आते। संत सुगढ़ पुण्य घड़ी में फल लाई मुनि दर्शन जन संगति पाई। निज जन जान कभी ना बुलाना, विधि बने तो फिर भी बुलाना, फिर भी बुलाना। गुरु जिस पर राजी हो जावे, दुख सुख में साझी हो जाए। दुख सुख में साझी हो जाए, फिर कौन कमी फिर कौन कसर। गुरु का भंडारा काफी है, गुरु का भंडारा काफी है। अवगुण मेरे चितना लाना, मेरी पूजा मत ठुकराना। मेरी पूजा चरण कमल में पड़ रहने दे, चरण कमल में पड़ रहने दे। जो निर्दोष बड़ भाग्य हमारे, जो निर्दोष
जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। जो निर्दोष दोष चित लाओ, जो निर्दोष दोष चित लाओ, भव से कैसे तारोगे, भव से कैसे तारोगे। दया तुम्हारी हो जाए तो बिन देखे स्वीकारोगे, बिन देखे स्वीकारोगे, बिन देखे स्वीकारोगे, बिन देखे। पिता महाराज के चरणों में मेरे परिवार का प्रणाम स्वीकार हो। ज्ञान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्मूर्ति, ज्ञान मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को करियो वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया, इसमें भव से पार। गुरु जी आपके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ, और आपने जो ये मन राम 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 हरि का जो दिया, ये बहुत फलदायक मंत्र है। और मैं सब भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये मंत्र करने से मनुष्य का जो मन है वो कॉन्संट्रेट होता है और इसका पूरा पूरा लाभ उसको मिलता है। गुरु जी की जय, गुरु जी की जय। हरिओम महाराज जी, आपने 32 साल से जैसे हम बच्चों के ऊपर कृपा करी और सत्संग को जोड़ के रखा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महाराज जी हमेशा हमको बनाए रखें और जल्दी से जल्दी हमारा सत्संग चालू करके लोनावाल धाम की हम सबको यात्रा कराएं, क्योंकि वही हमारा एक परम धाम है जिससे हमारा उद्धार होगा। और हमारे बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखना महाराज जी। आपकी दया से आज 40 साल से मैं जो आराम पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सब भाई लोग भी मेरी तरह से खुश रहें और गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद पाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरुदेव। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं डोल। मन में रमाए राम को गुरु संगति में बैठ, करे कमाई नाम की चली जात है पैठ। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज की जो जीवनी गाथा हुई है और जो अभी बनी है नई, जो कह सकते हैं 21st सेंचुरी की जीवनी गाथा सत्यानंद जी महाराज की है, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन है उसमें। एक लाइव लग रहा है कि सत्यानंद जी महाराज हैं, वो जो ज्योत जग रही है उनके हृदय में, एक अलग ही महसूस हो रहा है कि नहीं, सच में सत्यानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं और वो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी सत्यानंद जी महाराज की जो जीवनी गाथा है, गुरु जी की तरफ से एक ऐसा ब्लेसिंग्स है और ऐसा गिफ्ट है जो आने वाली जनरेशन को एक महसूस कराएगा कि राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, जिसका आप पार नहीं कर सकते। गुरु जी का जो शुरुआत में वो प्रेजेंटेशन देना कि एक जोत जग रही है, वो जोत आज भी जग रही है, पहले भी जग रही थी और आगे भी युगों युगों तक जगती रहेगी राम नाम की।
जय श्री राम। चांदनी और यश बाबू इतना बढ़िया इस संगति के लिए, इस सत्संग के लिए सोच रहे हैं कि नहीं, ये सत्संग एक अलग युग में आ रहा है और अलग जनरेशन इसको अब ज्वाइन करेगी, तो इनके लिए कैसे मुझे बनाना है, वो सोच आ रही है उनको। तो मेरी हमेशा वेल विशेस रहेगी कि ये ग्रुप हमेशा इस सत्संग को एक नई ऊंचाई पर लेके जाए। जय गुरुदेव। आपके लिए एक छोटा सा भजन इस भक्त की तरफ, परिवार की तरफ से। आ रहे हैं कृपा के बादल, आ रहे हैं कृपा के बादल, गुरु बरसाएंगे, गुरु बरसाएंगे, गुरु बरसाएंगे, गुरु बरसाएंगे। जय श्री राम। जय गुरुदेव। स्वामी ईश्वरदास जी अमृतवाणी सत्संग के तत्वधान में और गुरु जी श्री विजेंद्र जी महाराज की के सानिध्य में हमें निरंतर अमृतवाणी सत्संग का इस 13-14 साल से चल रही महामारी में भी निरंतर फायदा हो रहा है और उसका हमको लाभ मिल रहा है। हाल ही में हमने स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया, जो कि बड़े आनंद से भरपूर था और उससे हमें घर बैठे काफ़ी लाभ मिला। यह महामारी 13-14 महीनों से चल रही है, लेकिन हमारा सत्संग ऑनलाइन यूट्यूब पे हर इतवार को निश्चित समय पर आ रहा है और हम निरंतर गुरुवाणी का, गुरु ग्रंथ का, भजन का, अमृतवाणी का आनंद ले रहे हैं, निरंतर ले रहे हैं और हम लाभार्थ इसके हो रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं कि हमें स्वामी ईश्वरदास जी महाराज का दरबार मिला, एक सिद्ध दरबार मिला, जिससे हम सब बेहाल हो गए और इस महामारी से हमें बचे हुए हैं। महामारी तो एक दुख सुख दिन रात धूप छांव की तरह आती जाती रहेगी, लेकिन इस महामारी में हमें पिताजी महाराज ने, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने राम का नाम दिया है, जो हमें हर पीड़ा से, हर दुख से मुक्ति दिलाने वाला है और सुख पहुंचाने वाला है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद कहते हैं स्वामी पिताजी ईश्वरदास जी महाराज जी को, विजेंद्र जी को, जो हमें बिना मूल्य के एक बहुमूल्य रत्न हमारे हाथ में सौंपा और बिना कुछ दिए हमने क्या किया, उस राम नाम की प्राप्ति के लिए खाली हमको एक सर झुकाना रहता है। सर नहीं भी झुकाते हैं तो गुरु महाराज इतने कृपालु हैं, दयालु है कि जो भी उनके दरबार में आता है उसको ये अमूल्य भेंट राम नाम की, जो कि उनको बिना किसी मोल के तोल के देते हैं, बिना किसी क्वालिटी के, उसकी आदमी की सामर्थ्य उसकी वो उसके काबिल है नहीं है, ये बिना देखे राम नाम बड़े प्रेम से देते हैं और हम बड़े भाव से दबते हैं। अभी महामारी का युग चल रहा है, जगह जगह महामारी फैल रही है। बीच में 3-4 महीना ठीक रहा था। इसी महामारी के बीच में मेरा सभी से आग्रह है कि इस महामारी पे अपना दिमाग, चित्त और मन को हटा के रखें, न इससे जुड़ी हुई कोई समाचार, न्यूज़, वीडियो कुछ देखें, क्योंकि हमको चित्त को, मन को विचलित कर देती है। हमें गुरु महाराज ने राम नाम दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि इस महामारी में झूठे इस वाद विवाद में, झूठे इस समाचार में न घुसकर हम अपने राम नाम के ध्यान में मग्न रहें, इसमें अपना चित्त लगावे, मन लगावे और निरंतर गुरुवाणी, गुरु वचन और घर में भक्ति प्रकाश है और भी कई स्वाध्याय गुरु महाराज ने, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने दिए हैं, उनका निरंतर पाठ करें, मनन करें, चिंतन करें। फालतू की बातें, ये जो पीड़ा है, जो महामारी आई है, समय के हिसाब से निकल जाएगी और इसके बारे में कोई चिंता नहीं करें। और अभी तो इसके लिए भगवान की कृपा से वैक्सीनेशन आ गई है, तो सभी इसका वैक्सीनेशन का फायदा लें। और हमें तो राम नाम की पूंजी पहले से ही प्राप्त है और उस पूंजी का
हमें क्या करना है, निरंतर जाप चिंतन मनन करना है। हर घंटे हर याम हर समय उसी में मन लगाना है, चिंतन करना है। अपन हम सब गृहस्थी हैं, अपने काम धाम सब देखते हुए, काम धाम धंधे देखते हुए हमको अपने चित्त को मन को उसमें स्थिर करना है, न कि इस महामारी में उलझना है। तो अगर फिर से मेरी सभी मेरे साधक भाइयों और बहनों से विनती है कि वो अपना झूठा समय बर्बाद इस न्यूज़ देखने में और समाचार देखने में, वीडियो देखते हुए, मीडिया का काम है कि कुछ न कुछ टीवी में परोसना, न्यूज़पेपर में छापना, ये मीडिया का काम, अपना काम वो नहीं है। अपना तो यही है कि जितनी जानकारी अपनों को चाहिए कोरोना के बारे में रखनी है, वो भी कौन सी कि क्या प्रिकॉशन अपना रखना है। बाकी न्यूज़ अपने काम की नहीं है, क्योंकि उसके पढ़ने से देखने से अपना मन विचलित होता है, अपना ध्यान उस तरफ जाता है। और जब एक चीज़ मन में जड़ जाती है, कोई चीज़ बैठ जाती है, तो आगे जाकर वो अपने को विचलित तो करती है, साथ साथ में फिजिकली भी अपने को नुकसान कर सकती है। तो सभी से मेरा विनती है, अपने आप को राम नाम की भक्ति में, राम नाम के सागर में डुबो देवें, उसकी भक्ति में लगा देवें, दिन रात उसका मनन चिंतन और करते रहें, भूल जाएं कि कोई महामारी आई हुई है। तो चलिए इसी के साथ अपन आज एक स्वामी ईश्वरदास जी महाराज जी का एक प्यारा भजन आप लोग को अपन लेते हैं, आनंद उसका उठाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बिला। गुरु की महिमा बड़ी बिरला जाने भे, भारे भव भर को हरे और पाप के खे, और पाप के खे। गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात, यही संत की जात। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा, राम नाम से करो आरती, भाव समय पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा, राम नाम से करो भाव से मैं पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा। झोली भर भर फूल बखेर अपना भाग सराऊं, अपना भाग सराऊं। झोली भर भर फूल बखेर अपना भाग सराऊं, अपना भाग सराऊं। चरण कमल के बीच बैठ कर, चरण कमल के बीच बैठ कर जीवन का सुख पाऊं, जीवन का सुख पाऊं। तारे चरण कमल पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा, राम नाम से करो आरती, भाव से मैं पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा। एक बार देखी थी रात तेरा नाथ हो गया, तेरा नाथ हो गया। एक बार देखी थी रात तेरा नाथ हो गया, तेरा नाथ हो गया। अपने आपे, अपने आपे राम नाम की भक्ति में मन खो गया, भक्ति में मन खो गया। तारे चरण कमल पूजूंगा, तारे चरण कमल पूजूंगा। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा, राम नाम
पाए जीवन में जब से थारा हो गया, जब से थारा हो गया। चारों फल पाए जीवन में जब से थारा हो गया, जब से थारा हो गया। खुल गए दसों द्वार गुरु जी, खुल गए दसों द्वार गुरु जी, पार किनारा हो गया, पार किनारा हो गया। थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा। राम नाम से करूँ आरती, भाव से मैं पूजूंगा। थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा। आओ सतगुरु बैठ जाओ, आओ सतगुरु बैठ जाओ, चरण कमल पूजूंगा। राम नाम से करूँ आरती, भाव से मैं पूजूंगा। थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा, थारे चरण कमल पूजूंगा। थारे भाव से मैं पूजूंगा, थारे भाव से मैं पूजूंगा। बोलो सत्यानंद जी महाराज की जय, बोलो पिताजी ईश्वरदास जी महाराज की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सभी भाइयों बहनों को मेरा जय जय राम, और आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। तो एक बार मेरी फिर से सभी से आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि झूठ मूठ के करुणा से संबंधित कोई न्यूज़ न पढ़े न देखे, औरों को भी बोले, क्योंकि इससे अपना मन विचलित है। मन में कई तरह के भय जागते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो हमको हमारे चित्त को, मन को अपने अंदर ले जाना है और अपनी राम नाम की भक्ति में, गुरु की भक्ति में और सेवा के कार्य में लगे रहना है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय हो। हॅलो एव्हरीवन, दिस इज सिमरन थोरात. आज मी तुम्हाला काही डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स डेमॉन्स्ट्रेट करणार आहे, ज्यामुळे तुमची ऑक्सिजन कॅरिंग कपॅसिटी ॲज वेल ॲज लंग कपॅसिटी गेन होणार आहे, जो कोविड-19चा महत्त्वाचा ड्रॉबॅक आहे. ज्यामध्ये फर्स्ट ब्रीदिंग टेक्निकला आपण एजिलिटी ब्रीदिंग असं म्हणतो, जी हॉरिझॉन्टली आणि वर्टिकली दोन्ही वेज आपण परफॉर्म करू शकतो. सो जस्ट पुल युअर हँड्स अप, इनहेल डीप and pull your hands down by exhaling deep. So this is a technique which we perform. हात वरती घेताना आपल्याला डीप इनहेल करायचं आहे आणि खाली घेताना डीप एक्झेल करायचं आहे. 5 reps each. आता हॉरिझॉन्टली, hands straight ahead, inhale and exhale. Repeat, inhale and exhale. So 5 reps each. This is agility breathing. Second breathing technique is shoulder shrugs. What you have to do is keep your hands down, raise your shoulders while inhaling, hold your breath and relax your shoulders. So inhale while raising your shoulders, exhale while releasing your shoulders, and hold your breath for 2 seconds. This hold is going to gain muscle stability of your lungs. Last exercise is elbow circles. Hold your arms above, hands on your shoulders, inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. So 5 reps each. इथे एल्बो पेक्षा ब्रीदिंगवर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. सो दीज आर 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, 5 rep each, 20 repetitions all over, and just 5 minutes to gain your oxygen carrying capacity, build your immunity, make you strong, healthier, happier, reduce your anxiety, and definitely boost your mental health. So stay happier, and surely this will help you. Thank you.